हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 16वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, एक्चुअली जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं ना, वो निंदा भी बहुत करते हैं भगवान की, भक्तों की, समाज की, व्यवस्था की। ईर्ष्यालु हैं, हर समय कुंठित रहते हैं, नाराज रहते हैं, तो क्रोध भी रहता है। सो जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, नराधम हैं। सोचिए ना, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, दूसरों को मार के ही खा गए, वो नराधम ही तो हैं। नराधम का मतलब हो गया अत्यंत गिरे हुए मनुष्य, अधम। नर है लेकिन अधम, नराधम। और आजकल ज्यादातर ऐसे हैं, आपको हो गया ऐसे तो फिर सारे ही, हाँ, सभी लोग तो ऐसे हो गए हैं। सो जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, क्रूर, ये क्रूरता ही तो है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ शारीरिक क्रूरता, मानसिक क्रूरता भी है। लोग परवाह नहीं करते, कोई उनसे मुस्कुराकर प्यार से बात कर रहा है, उससे भी तमीज से बात नहीं करते। हर वक्त बस अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। और मतलब बिल्कुल भी, क्या कहूं मैं, कितनी बुरे वचन बोलूं उनके बारे में। आपको पता ही है समाज कैसा है, एक नंबर का झूठा। लोगों के पैसे हड़प लेते हैं, कितने लोग हैं। और आजकल तो ये भी चल रहा है, सुनने में आया, मेरे को कोई प्रूफ नहीं है, कि यंग जनरेशन एक दूसरे को खूब धोखा देती है। एक दूसरे को ये शो करते हैं कि हम जो है तुमसे प्यार करते हैं, शादी करेंगे, और फिर बस सिर्फ शरीरों का एक्सप्लॉइटेशन दोनों तरफ से। तो ये मानसिक क्रूरता है। और कई बार दोनों में से कोई एक सच्चा होता है, वो फिर सुसाइड कर लेता है। उसको विश्वास ही नहीं होता कि मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो गया। ये मानसिक क्रूरता है, शारीरिक क्रूरता है। मेरे को कितने लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि 10 साल से आदमी मेरे साथ व्यापार कर रहा था, मैंने उस पर विश्वास किया, उसको सामान दे दिया, अब वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा, लाखों करोड़ों का सामान लेके बैठ गया है, पैसे भी वापस नहीं कर रहा। ये क्रूरता है। आप हो सकता है इसको समझदारी समझ रहे हो, व्यापार समझ रहे हो। लोग बड़ी बड़ी कंपनियां आज बना रहे हैं, लोगों का धन उसमें इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके बाद उस कंपनी को दिवाला घोषित करके विदेश भाग जाते हैं। आपको क्या लग रहा है, हजारों करोड़ों जन्म तक आपको दोबारा मनुष्य बनने का मौका नहीं मिलेगा? अभी आपने चालाकी कर ली, सरकार के नियम और चीजों को यूज कर लिया, मे भी किसी को घूस दे दी, अभी आप आगे निकल गए हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा आप इस तरह से फायदे में नहीं रहोगे। भगवान कह रहे जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर आसुरी योनियों में, भवसागर में डालता रहता हूं। लगातार राक्षस बनोगे। और सुनो, सिर्फ राक्षस ही नहीं, आपको चलो यार राक्षस बन जाएंगे, राक्षस भी मैंने पिक्चरों में देखे हैं, टीवी सीरियल में देखे हैं, बड़ा हा 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 करते हैं, दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वही तो चाहिए। नहीं, भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। राक्षस बनने के बाद और नीचे जाएंगे। प्रभुपाद जी तो यहां तक लिख रहे हैं कि भाई वो कुकर सुकर, यानी कि कुत्ता और इस तरह के जो है वो जो प्राणी होते हैं, सुअर टाइप, वो बन जाएंगे, गंदे में रहेंगे, सड़कों पे ऐसे भूखे घूमेंगे। क्या फायदा ऐसी आधुनिकता का, जिसमें एक टेम्परेरी जीवन में आप सो कॉल्ड एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अगला ही पल क्या होगा आपको खुद नहीं पता। कब अचानक ये शरीर छोड़ के आत्मा वापस जीरो हो जाएगी, और उसके बाद इस मानव शरीर में जो जन्म किए हैं उसके अनुसार अगला शरीर मिलेगा। अब कुछ बहनें ऐसी जो अपने परिवार में पूरी तरह व्यस्त रहती हैं, बिल्कुल भक्ति नहीं कर पा रही हैं, बिल्कुल सेवा नहीं कर पा रही, थोड़ा समय उनको निकालना चाहिए। ये जो संसार के नियम है, ये बहुत कठिन है। हो सकता है गलती से आपसे भी कुछ पाप हुए, अगर भक्ति नहीं की तो वो जलेंगे नहीं। थोड़ा तो समय निकालिए।
थोड़ा रेगुलर होकर आपको हरिनाम जप करना होगा, शास्त्र अध्ययन करना होगा, थोड़ा तो समय निकालिए। मानता हूं परिवार की सेवा सर्वोपरि है, 24 घंटे आप लगाती हैं, बट आधा घंटा 15 मिनट कुछ तो भगवान के लिए निकालिए। जब तक आप इन चीजों को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप एक सतोगुणी व्यक्ति हो। शुद्ध सतो कैसे बनोगे, इसको समझना बहुत जरूरी। तो सभी लोगों को चाहिए भगवत गीता निरंतर पढ़ें, और भगवान ने जो आसुरी लोगों के गुण बताए, देखिए कहीं हमें अभी भी वो आसुरीपन तो नहीं बचा हुआ, उसको खत्म करना है। हरे कृष्ण।